नमस्कार। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम दिल्ली के उत्तम नगर की एक बेहद दुखद घटना के पूरे घटनाक्रम को समझने वाले हैं। रंगों और खुशियों का एक सामान्य सा त्योहार होली आखिर कैसे एक भयानक त्रासदी में बदल गया। आइए इस घटना के एक एक तथ्य पर क्रमिक नजर डालते हैं और इस पूरी टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। तो चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे दुखद विरोधाभास यही है। घटना की शुरुआत में ही परिवार ने तुरंत अपनी गलती मानी और माफी मांग ली थी। आमतौर पर क्या होता है, माफी के साथ विवाद वहीं खत्म हो जाता है, राइट। परिवार को भी बिल्कुल यही लगा था। उन्हें लगा कि मामला पूरी तरह शांत हो चुका है, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत बड़े तूफान के आने से पहले की खामोशी थी। पहला चरण, एक अनजाने में हुई घटना और 4 मार्च की शुरुआत। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि हालात कितनी तेजी से बेकाबू हुए। जरा इस प्रोग्रेशन को देखिए। दिन के समय एक साधारण सी पानी के गुब्बारे की घटना, दोपहर तक माफी भी मांग ली जाती है, लेकिन शाम ढलते ढलते कहानी एक खौफनाक मोड़ ले लेती है जब एक भीड़ वहां पहुंचती है और फिर रात के समय एक जानलेवा हमला। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि हिंसा का ये चक्र कितनी भयंकर स्पीड से आगे बढ़ा। चलिए जरा उस शुरुआती घटना को समझते हैं जिसने इस पूरे विवाद को जन्म दिया। देखिए, तरुण जो इस कहानी के केंद्र में है, उनकी महज 11 साल की एक चचेरी बहन होली खेल रही थी। खेलते खेलते अचानक अनजाने में उसके हाथ से रंगों से भरा एक गुब्बारा छूटकर नीचे गिर जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कोई सीधा निशाना नहीं था। गुब्बारा नीचे गिरते हुए एक तार से टकराया और सड़क पर जा गिरा, जहां वो फट गया। बस उसी समय सड़क से एक मुस्लिम महिला गुजर रही थी और उस फटे हुए गुब्बारे के कुछ छींटे उन पर पड़ गए। यह सचमुच एक दुर्घटना थी, एक 11 साल की बच्ची से अनजाने में हुई गलती, लेकिन यही वो एक पल था जिसने आगे के पूरे भयानक घटनाक्रम की नींव रख दी। दूसरा चरण, शाम का तनाव और एक अप्रत्याशित प्रतिक्रिया। और विवाद यहां से हद से ज्यादा आगे बढ़ गया। गुब्बारे के छींटे पड़ने पर महिला स्वाभाविक रूप से क्रोधित हुई और उसने परिवार को खरी खोटी सुनाई। परिवार ने स्थिति को संभालते हुए तुरंत माफी भी मांग ली, लेकिन सूरज ढलते ही वो महिला वापस लौटी और इस बार वो अकेली नहीं थी। स्रोत सामग्री के अनुसार वो अपने साथ 15 से 20 लोगों की एक पूरी भीड़ लेकर आई थी। इस भीड़ ने लोहे की रॉड, पत्थर और लाठियों से परिवार पर सीधा हमला कर दिया। जरा सोचिए, एक सामान्य सी दुर्घटना के जवाब में यह कितनी असंगत और हिंसक प्रतिक्रिया थी। तीसरा चरण, एक अप्रत्याशित हमला और एक दुखद मोड़। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि इस पूरी त्रासदी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू आखिर क्या था। एक तरफ गली में 15 से 20 लोगों की एक हथियारबंद और गुस्से से भरी भीड़ खड़ी है जो पूरी तरह से हमले पर उतारू है, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ से तरुण आ रहा है। तरुण अपना पूरा दिन बाहर दोस्तों के साथ होली मनाकर वापस लौट रहा था। वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि दिन में उसकी 11 साल की बहन से कोई गुब्बारा घिरा था या कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था। वो तो उस दिन पहली बार अपने घर की गली में घुस रहा था। दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं एक ही गली में टकराने वाली थी। 26 ये महज कोई नंबर नहीं है, ये तरुण की उम्र थी। सिर्फ 26 साल का एक युवा जो अपना त्योहार मनाकर खुशी खुशी अपने घर लौट रहा था। उसका पूरा जीवन, उसके सारे सपने अभी उसके सामने थे। इस तथ्य पर जोर देना बहुत जरूरी है क्योंकि यह हमें इस त्रासदी की असल गहराई का एहसास कराता है। तथ्यों के अनुसार जैसे ही तरुण ने उस गली में कदम रखा, उस भीड़ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसे बेरहमी से पीटा गया, तब तक जब तक वो बेहोश होकर खून से लथपथ नहीं हो गया, और उसके जमीन पर गिरने के बाद उसकी छाती पर एक भारी पत्थर दे मारा गया। इस खौफनाक हमले के बाद तरुण को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बदकिस्मती से इस 26 साल के युवा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक अनजान बेकसूर लड़के पर यह एक सीधा और जानलेवा हमला था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ता है। चौथा चरण, प्रशासन की कार्रवाई और कानूनी नतीजे। अब इस घटना के बाद अथॉरिटीज ने क्या कदम उठाए, आइए उन तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार इस मामले के मुख्य आरोपी निजामुद्दीन सहित कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। इसके अलावा प्रशासन ने अपनी तरफ से सख्त कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों के घरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर एक्शन का इस्तेमाल किया है। तो कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर मामला अब यहां तक पहुंच चुका है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही परेशान करने वाला और गहरा सवाल हमारे सामने आता है
कैसे महज एक बच्चे के हाथ से छूटा हुआ पानी का गुब्बारा, जिसके लिए दिन में ही माफी भी मांग ली गई थी, वो कुछ ही घंटों के भीतर एक 26 साल के युवा की हत्या का कारण बन गया। कैसे एक इतनी छोटी सी बात 15-20 लोगों की हिंसक भीड़, हथियारों और फिर बुलडोजर एक्शन जैसी सख्त सरकारी कार्रवाई तक पहुंच गई। ये सवाल किसी भी समाज में विवादों के तेजी से बढ़ने की प्रवृत्ति और हमारी सामूहिक सहनशीलता पर हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।